हम ओट्स की एक्सरसाइज कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 में। तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे। अब उससे आगे है क्वेश्चन नंबर 6। आर बी रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन डिफाइंड बाई ए बी रिलेटेड टू सी डी। दिस implies a plus d is equal to b plus c for all a b c d belongs to n cross n। मीन्स ये जो रिलेशन बनाई गई है ये n क्रॉस n के सेट को किससे जोड़ती है? n क्रॉस n से जोड़ती है। एक पेयर को दूसरे पेयर से रिलेशन रिलेटेड है, एक पेयर को दूसरे पेयर से रिलेट करती है। रिलेशन किस तरह से रिलेट करती है? एक पेयर दूसरे पेयर से रिलेटेड कहलाएगा जब जो फर्स्ट पेयर है उसके जो कंपोनेंट है फर्स्ट कंपोनेंट में अगर सेकंड पेयर का सेकंड कंपोनेंट ऐड करें और फर्स्ट पेयर के सेकंड कंपोनेंट में सेकंड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट ऐड करें तो दोनों क्या आने चाहिए? इक्वल। तब वो आपस में पेयर क्या कहलाएंगे? रिलेटेड। तो इस तरह से रिलेशन है। इसमें सबसे पहले हमें शो करना है शो दैट ए बी रिलेटेड टू ए बी, कि ए बी से रिलेटेड हो, ये शो करना है। तो देखो कैसे बनी है, फर्स्ट में लास्ट ऐड हुआ है और सेकंड में फर्स्ट ऐड हुआ है और वो दोनों इक्वल आई, ऐसे पेयर आपस में रिलेटेड है, बाकी पेयर रिलेटेड नहीं है। तो ए बी रिलेटेड टू ए बी होने के लिए क्या होना चाहिए? ये पेयर इस पेयर से अगर रिलेटेड होगा तो बाय डेफिनेशन क्या होगा? ए प्लस बी किसके इक्वल हो? बी प्लस ए के। अगर ये इक्वल हैं तो ये इक्वल होते हैं, तो इसलिए रिलेटेड होंगे। फॉर ऑल ए बी, ये फॉर ऑल का साइन है, ए बी बिलोंग्स टू, जितने भी एन क्रॉस एन में पेयर होंगे वो सभी अपने आप से रिलेटेड होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ए प्लस बी किस इक्वल होता है? बी प्लस ए के। ए बी पेयर से रिलेटेड होगा। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी किसके इक्वल होता है? बी प्लस ए के। अब इसका सेकंड पार्ट है ए बी रिलेटेड टू सी डी। दिस implies सी डी रिलेटेड टू ए बी फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। एन क्रॉस एन में जितने भी पेयर हैं उनमें अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है तो सी डी ए बी से रिलेटेड होगा, उल्टा भी होगा। ये प्रूव करके दिखाना है। अगर कोई ए बी पेयर सी डी से रिलेटेड है तो सी डी पेयर ए बी से रिलेटेड होगा, ये प्रूव करना है हमें। ये दिया हुआ है कि ए बी किससे रिलेटेड है? सी डी से। तो ए बी अगर सी डी से रिलेटेड है तो बाय डेफिनेशन क्या होगा? ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। डेफिनेशन ये कहती है कि फर्स्ट में लास्ट कंपोनेंट ऐड करें और सेकंड में फर्स्ट, दोनों इक्वल आएंगे, उनका सम, अगर वो रिलेटेड हैं तो। बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन इन दिस क्वेश्चन आर इस तरह से डिफाइंड है कि एक पेयर दूसरे पेयर से अगर रिलेटेड होगा तो फर्स्ट पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट में सेकंड पेयर का लास्ट कंपोनेंट ऐड करें और फर्स्ट पेयर के सेकंड कंपोनेंट में सेकंड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट ऐड करें तो इक्वल आए। तो ये रिलेटेड है, तो ये हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ आर। अब ये सोचो सी डी रिलेटेड टू ए बी कब होगा? बाय डेफिनेशन जब सी में हम बी ऐड करें फर्स्ट में लास्ट और डी में हम ए ऐड करें, अगर ये इक्वल आए तो ये आपस में रिलेटेड होंगे, क्योंकि बाय डेफिनेशन सी में हमने बी ऐड किया फर्स्ट में लास्ट और सेकंड में फर्स्ट। अगर ये दोनों का सम इक्वल आ रहा है तो ये आपस में रिलेटेड हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी को यही बनाऊंगा, इक्वल है तो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और बी प्लस सी को लिख सकते हैं सी प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस डी को डी प्लस ए। और यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ सी डी रिलेटेड टू ए बी।
for all ABCD belongs to n क्रॉस n, ऐसे जितने भी पेयर होंगे कि फर्स्ट ABCD से रिलेटेड है तो उसका उल्टा करेंगे तो भी आपस में रिलेटेड पाए गए हैं, क्योंकि इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब जैसे मैं कह दूं कि इसमें चेक करना है कि 1 4 फिल इन द फ्लैंक्स 2 5 ये रिलेटेड है या नहीं, ये चेक करना है मान लो हमें इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं ये रिलेटेड है नहीं। बाय डेफिनेशन क्या होगा, फर्स्ट में लास्ट ऐड करके देखी और सेकंड में फर्स्ट ऐड करके देखी, क्या इक्वल आ रहे हैं, 6 6 इक्वल आ रहे हैं, तो ये आपस में रिलेटेड हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो किसी भी पेयर को हम इस रिलेशन से रिलेटेड अगर होंगे तो इस कंडीशन को क्या करेंगे, वो सेटिस्फाई करेंगे। अब लास्ट है इसमें थर्ड पार्ट इसी का, ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ। दिस इम्प्लाइज, ये प्रूव करना है कि ए बी किससे रिलेटेड होगा, ई एफ से रिलेटेड होगा। फॉर ऑल, ऐसे जितने भी पेयर होंगे ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, उन सब के लिए ऐसा होगा। तो गिवन क्या है, ये दो आपस में रिलेटेड हैं, प्रूव ये करना है कि ये रिलेटेड होंगे। ये रिलेटेड है तो बाय डेफिनेशन क्या लिखेंगे बताओ, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, इससे लिख सकते हैं बात। अगर ये रिलेटेड गिवन है सेकंड वाला तो इससे क्या लिखेंगे, सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस सी, क्योंकि ये रिलेशन की डेफिनेशन है। हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि ए बी किस रिलेटेड है, ई एफ से। तो अगर ए बी ई एफ से रिलेटेड होगा तो रिलेशन ए बी और ई एफ में ही आएगी। सी और डी हमें इन दोनों इक्वेशनों से क्या करने पड़ेंगे, रिमूव। सी की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं मैं, क्या आएगी, डी प्लस ई माइनस एफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। ये पुट करेंगे तो ये बन गया ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी की वैल्यू है डी प्लस ई माइनस एफ, तो डी से डी कैंसिल हो गया और ए की वैल्यू आ गई बी प्लस ई माइनस एफ। माइनस एफ को इधर ले आए, प्लस हो जाएगा, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। अब डेफिनेशन क्या कहती है, फर्स्ट में लास्ट ऐड होता है तो ए, यहाँ पर क्या होगा, एफ। डेफिनेशन क्या कहती है, फर्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड पेयर का सेकंड एलिमेंट, और ये फर्स्ट पेयर का सेकंड एलिमेंट और ये सेकंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बाय डेफिनेशन। तो ये आपस में क्या हो गए, रिलेटेड। ए बी रिलेटेड टू ई एफ, यही हमें इसमें प्रूव करना था, ए बी रिलेटेड टू ए एफ। तो ए बी रिलेटेड टू ई एफ कब होगा, जब ए में एफ ऐड करें और बी में ई ऐड करें, तो क्या है, इक्वल। इक्वल आ रहे हैं इसमें। गिवन क्या थे, ए बी रिलेटेड टू सी डी और सी डी रिलेटेड टू ई एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें, a function f on the set R of real numbers is defined by fx is equal to 2x plus 1 upon x minus 1। फाइंड करना है इसमें। फर्स्ट पार्ट है डोमेन ऑफ f, सेकंड पार्ट है रेंज ऑफ f, और थर्ड पार्ट है इमेज ऑफ -1/2 अंडर f, और फोर्थ पार्ट है x वेहन fx इज इक्वल टू 2/3।
तो इसमें देखो हमारे पास ये था, डोमेन बतानी है सबसे पहले, इसमें क्या डोमेन होगी इसकी। तो डोमेन हम किसे कहते हैं, एक्स की वैल्यूज को डोमेन कहते हैं जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या बनती हो, रियल। एक्स की उन वैल्यूज को डोमेन में शामिल करेंगे जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू रियल आती हो। तो x की उन रियल वैल्यूज को, इसमें x की वो वैल्यू रखी जाएंगी जिनके लिए फंक्शन क्या बनता हो, रियल। फंक्शन कब रियल नहीं बनेगा ये सोचना पड़ता है हमें। फंक्शन कब रियल नहीं बनेगा, जब डिनोमिनेटर में क्या बन जाए, जीरो। तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, एफ एक्स की जो डेफिनेशन वो नॉट डिफाइंड होगी व्हेन एफ एक्स, जब क्या हो, x माइनस वन क्या हो जाए, जीरो। डिनोमिनेटर क्या हो जाए इसका, जीरो हो जाए, क्योंकि उस केस में क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। वन रखेंगे जब, डिनोमिनेटर में हमने बता रखा है जीरो नहीं बनना चाहिए और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उन केसेस में रियल नहीं बनता। तो फंक्शन रियल बनने के लिए जरूरी है कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो डिनोमिनेटर जीरो होगा, तो यहां पर x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू वन। तो x की वैल्यू हम वन नहीं रख सकते इस फंक्शन में, क्योंकि उसके लिए फंक्शन की वैल्यू रियल नहीं बन रही। तो इसकी डोमेन क्या होगी, r माइनस वन, डोमेन ऑफ f। क्योंकि जब x की वैल्यू हम वन रखते हैं तो फंक्शन क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। रेंज किसे कहते हैं, एफ एक्स की जो वैल्यूज आती हैं उन्हें रेंज कहते हैं। तो डायरेक्ट पता लग जाए तो ठीक है, एफ एक्स की वैल्यूज। डायरेक्ट नहीं पता लगे तो उस केसेस में क्या करेंगे, हम उल्टा करते हैं, एफ एक्स को वाई मान लेते हैं और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x प्लस वन, एक्स माइनस वन। हमें रेंज फाइंड आउट करनी है, तो हम y की वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता लगा पा रहे, तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हमें पता लग जाएगा कि y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होंगी। तो डायरेक्ट नहीं बता पा रहे y की वैल्यू, तो हम उल्टा करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 2x प्लस वन। तो वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वन। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर लेते हैं, वाई एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू वन प्लस वाई। एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचा, वाई माइनस टू, वाई प्लस वन। जो मल्टीप्लाई में उधर जाकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस टू। तो x हमारा क्या है, एक रियल नंबर है। तो ये x रियल नंबर कब आएगा, जब डिनोमिनेटर क्या हो, नॉन जीरो। तो y की जो वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी इसके लिए वो क्या होगी, y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू टू। मीन्स y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, टू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टू रखेंगे तो x क्या बनेगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड है, नॉट ए रियल नंबर। तो y की वैल्यू हम टू नहीं रखेंगे, बाकी सब y की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि उनके लिए x क्या बनेगा, रियल। उनके लिए x क्या बनेगा, रियल। अब अगर हम x की वैल्यू हमेशा रियल आएगी, कब नहीं आएगी x की वैल्यू रियल, जब y की वैल्यू क्या रखते हैं, टू। तो x की वैल्यू रियल आनी चाहिए, साथ साथ x की वैल्यू वन भी नहीं आनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं, फॉर x इज इक्वल टू वन रखें वन, तो क्या वैल्यू बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस टू इज इक्वल टू वन। इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, गलत रिजल्ट आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने एक्स की जगह क्या ले लिया, वन। तो एक्स की वैल्यू किस में जा रही है, आर माइनस वन में जा रही है, जो इसकी डोमेन है, फॉर ईच वाई। छोड़कर वाई की वैल्यू क्या नहीं होगी, वाई की वैल्यू हम इसमें कुछ भी रख सकते हैं, छोड़कर किसको, टू को। कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो रियल में वन ऐड करेंगे, रियल आएगा, रियल में टू ऐड करेंगे, घर सब्ट्रैक्ट करेंगे, रियल, रियल अपॉन रियल क्या आना है, रियल आना है।
तो y की वैल्यू हम 2 नहीं रख सकते बस। तो इसकी रेंज क्या आ गई, जो जो y की वैल्यू पॉसिबल है, y की वैल्यू एक ही पॉसिबल नहीं आई, y की वैल्यू क्या आ गई, r-2, y बिलोंग्स टू r-2। तो y की वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, रेंज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसकी इमेज भी बतानी थी हमें। तो इमेज ऑफ -1/2 बतानी, तो x की जगह क्या पुट कर दे, -1/2। जहां भी x है फंक्शन में वहां -1/2 पुट कर दे। तो क्या बनेगा, -1/2 -1, -1 + 1 क्या आ गया, 0। तो इमेज ऑफ -1/2 क्या आ गई, इसमें 0 आ गई है। इमेज ऑफ -1/2 0 आ गई है। और ये पूछा गया x वेन f(x) = 2/3। तो f(x) की वैल्यू 2/3 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × x - 1 = 3 × 2x + 1। तो ये बन जाएगा 2x - 2 = 6x + 3। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो वैल्यू हो जाएगी -2 - 3 और 4x। और x 4x = -5 और x = -5/4। तो जब f(x) की वैल्यू 2/3 होगी, उस केस में x की वैल्यू 5/4 होगी, -5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। ए सेट गिवन है -2 -1 1 2 and f = x 1/x, x belongs to A। तो यहाँ पर डेफिनेशन फंक्शन की क्या है, x को किस में कन्वर्ट करता है, 1/x में। लेकिन वो x की वैल्यू किस में से रखी जाएगी, ए सेट में से। तो इसमें हमें बताना है f अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बना है, f(x) = 1/x, क्योंकि x को किस में बदल रहा है फंक्शन, 1/x में। जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो f(x) की वैल्यूज होती हैं। तो इसमें लिस्ट द डोमेन ऑफ f बतानी है, डोमेन ऑफ f की लिस्ट बनानी है। तो उसके लिए हम एक सेट में से वैल्यू रखते जाएंगे, x की जगह -1 रखेंगे, -2 रखेंगे। सबसे पहले क्या वैल्यू आई, 1/-2। x की जगह हम वैल्यू रखेंगे -1, क्या वैल्यू आई, 1/-1। अगली वैल्यू रखेंगे हम, x की जगह वैल्यू रखेंगे हम 1 रखेंगे इसमें, x की जगह 1, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 1/1 1। अगली वैल्यू रखेंगे x की जगह हम 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। आप देखो सभी एलिमेंट जो ए सेट में है उनके लिए वैल्यूज आ रही है फंक्शन की, कैसी आ रही है, रियल। तो डोमेन ऑफ f क्या बन गई, जो जो हमने x की वैल्यूज रखी हैं वो डोमेन हो गई है, क्योंकि उनके लिए फंक्शन की वैल्यू रियल आ रही है। तो डोमेन ऑफ f में कौन आए, -2 पर भी वैल्यू है, -1 पर भी वैल्यू है, x की वैल्यूज जो हमने रखी हैं 1 और 2। और रेंज क्या हो गई, जो जो वैल्यूज फंक्शन की आई है उन्हें हम क्या कहते हैं, रेंज। तो फंक्शन की वैल्यू आई है -1/2, -1 1 और 1/2। और ये पूछा गया क्या ये फंक्शन है, तो हम कहेंगे यस इट इज ए फंक्शन, बिकॉज ईच एलिमेंट फॉर ईच ए सेट पर इसकी डेफिनेशन बनाई गई है। ए सेट टू किससे कनेक्ट किया गया, आर रियल नंबर से। तो फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू है आर देयर एग्जिस्ट ए यूनिक, प्रत्येक एक्स जो आर में है उसके लिए पाया जा रहा है यूनिक y बिलोंग्स टू आर, सॉरी ए में था x, प्रत्येक एलिमेंट जो x है ए में उसके लिए एक एलिमेंट y पाया जा रहा है, किसमें, r में, सच दैट f(x) = y। प्रत्येक के लिए एक एलिमेंट पाया जा रहा है। फॉर ईच x बिलोंग्स टू a देयर इज दिस यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू r। एक एलिमेंट पाया जा रहा है प्रत्येक x के लिए, सॉरी प्रत्येक x जो a में है उसके लिए एक एलिमेंट पाया जा रहा है y, किसमें, r में। सो इट इज ए फंक्शन। प्रत्येक एलिमेंट के लिए ए सेट में
जितने भी एलिमेंट हैं -2 -1 1 2 उनकी वैल्यूज आ रही हैं। कैसी आ रही है? उन सब की वैल्यू रियल आ रही है। तो प्रत्येक के लिए एक वैल्यू पाई जा रही है, यूनिक वैल्यू। सो वी कैन से दैट इट इज ए फंक्शन। तो हम कह सकते हैं कि क्या बन गया है? फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, function defined by f(x2) 5x square plus 2 x belongs to R. Ordered pairs using set builder notation. इसके हमें क्या बनाने हैं? इस फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं सबसे पहले। उसके बाद सेकंड पार्ट में फाइंड द इमेज ऑफ 3 अंडर f। तीसरा पार्ट फाइंड करना है f3 इंटू f2। और फोर्थ पार्ट में x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड x सच दैट fx इज इक्वल टू 2। सबसे पहला पार्ट है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करना है। तो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में हम कैसे लिखेंगे इसको? बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। क्या क्या इसमें पेयर्स बनेंगे? ऑर्डर पेयर कैसे बनाने हैं? यूजिंग सेट बिल्डर नोटेशन। तो सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखे जाते हैं? रूल से, जो रूल उसके अंदर है उससे लिखे जाएंगे। क्या रूल बन रहा है इस फंक्शन का? तो कैसे लिखेंगे? f इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर में लिखना है यूजिंग सेट बिल्डर नोटेशन। तो एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि x को किस में बदल रहा है फंक्शन? 5x स्क्वायर प्लस 2 में बदल रहा है। तो y इज इक्वल टू हो गया 5x स्क्वायर प्लस 2 एंड x बिलोंग्स टू R। ये बन गए हमारे। अब सेकंड पार्ट है फाइंड द इमेज ऑफ 3 अंडर f। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन fx किसके इक्वल है इसमें? 5x स्क्वायर प्लस 2 के, क्योंकि fx को हम क्या कहते हैं? y। तो हमें इमेज निकालनी है 3 की। तो कहाँ पर x की वैल्यू क्या रखे इसमें? 3। तो f3 की वैल्यू आएगी 5 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2। तो 9 इंटू 5 45 प्लस 2 क्या वैल्यू आ गई? 47। और इसी तरीके से अगला पार्ट है f3 की वैल्यू निकालेंगे, f2 की निकालेंगे। f3 की तो आ ही रही है, f2 की और निकाल लेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई। लास्ट पार्ट में x की वैल्यू निकालनी है। fx किसके इक्वल दे रखे हैं? 2 के। तो fx का फॉर्मूला होता है 5x स्क्वायर प्लस 2 और fx किसके इक्वल है? 2 के। तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5x स्क्वायर प्लस 2। x की वैल्यू ऐसी निकालनी है जिसके लिए fx किसके इक्वल हो? 2 के। तो fx की जगह मैंने 2 रख लिया, 2 से 2 कैंसिल। क्या बन गया? 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। तो x की ऐसी वैल्यू ये आ गई है 0।